हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन बैच 225 पार्ट 1 का प्रैक्टिकल परीक्षा का डेट को जारी कर दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 सितंबर तक होगा। और सभी का यानी कि सेंटर भी दे दिया गया है, जो कि कॉलेज यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उनका सेंटर भी दे दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों स्ट्रीम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, और वाइवा क्या होता है, और कितने नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेशन बैच 225 पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये वीडियो सारे छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया गया है प्रैक्टिकल का, जो कि आपका यानी कि 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होगा। ठीक है, तो सारा सेंटर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे क्या प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो परीक्षा होगा एक कॉलेज में होगा, यानी कि जो भी है जितना भी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, जो छात्र छात्राएँ कॉलेज से यानी कि स्टडी कर रहे हैं, वो कॉलेज में ही सेंटर दिया गया है। कुछ सेंटर को अलग किया गया है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहला बात जी आपका प्रैक्टिकल, जैसे आपका जूलॉजी ऑनर्स है और केमिस्ट्री सब्सिडी है, बॉटनी सब्सिडी है, तो जूलॉजी ऑनर्स में आपका 2 पेपर होता है। ठीक है, तो 2 पेपर होता है, क्योंकि आपका 50 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो 2 पेपर होता है तो 50 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहले ऑनर्स, जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है इनका भी 50 मार्क का होगा, जिसका बॉटनी ऑनर्स है इनका भी 50 मार्क का होगा। ठीक है, जो आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको यानी कि जो भी कॉलेज का टीचर है वही आपका एग्ज़ाम लेंगे। जैसे जो जूलॉजी का टीचर है वो जूलॉजी का लेंगे, जो बॉटनी का टीचर है वो बॉटनी का लेंगे ऑनर्स का टीचर, जो केमिस्ट्री ऑनर्स का टीचर है वो केमिस्ट्री ऑनर्स का टीचर लेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि और उसका आंसर भी दिया जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बना के आपको टीचर को दे देना है। केमिस्ट्री का भी छात्र छात्राओं और बॉटनी का भी, जूलॉजी का भी, सभी छात्र छात्राओं का। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा ज़्यादातर हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको बस यानी कि इतना ही देगा। आपको जो भी ऑनर्स है, जैसे आपका पेपर 2 ऑनर्स है प्रैक्टिकल में जूलॉजी, तो जूलॉजी में आपका 50 मार्क का वहाँ एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि आपको टीचर क्वेश्चन वहाँ पे देगा और वहाँ पे आंसर भी देगा, क्योंकि आपको वहाँ बना के प्रोवाइड कर देना है टीचर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और दूसरी बात, क्या प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, यानी कि प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे ही आपका टीचर लेंगे तो आपसे प्रैक्टिकल कॉपी मांगा जाएगा। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं बॉटनी ऑनर्स का, जूलॉजी ऑनर्स का, जो सब्सिडी का है, बॉटनी सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी, सभी का। ठीक है, तो आपका सब्सिडी और ऑनर्स का प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना नेसेसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे आपको जो कॉपी परचेस करना है वो आप यानी कि निकट के किराना स्टोर में ख़रीद लेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगा, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री सब्सिडी सभी का। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बनाना है प्रैक्टिकल कॉपी में। तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में कोई भी 5 सूटेबल डायग्राम और इसका थ्योरी कर लेना है, जो कि डायग्राम रहे और अच्छा से थ्योरी, ये बेसिकली 1 से 2 दिन में आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपका 31 से एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम टीचर अपने अनुसार लेंगे, क्योंकि 31 से लेकर 9 तारीख तक। ठीक है, आप यानी कि इससे आप कनेक्ट कर लेंगे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है टीचर अपने अनुसार लेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कोई भी 5 डायग्राम और 5 यानी कि थ्योरी कर लेना है, ज़्यादातर नहीं करना है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपको टीचर
यानी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको प्रैक्टिकल कॉपी मांगेंगे, आपको प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर देना है, ठीक है। सभी छात्र छात्राएं आशा करते समझ गए होंगे। सब्सिडी का भी वही होगा जो जैसे हम बताएं, क्या सब्सिडी का आपका सबसे पहले एग्ज़ाम लेंगे कॉलेज में, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल कॉपी मांगा जाएगा, जो कि आप 4 से 5 डायग्राम तैयार कर लेना है सभी छात्र छात्रों। और जो आर्ट्स के छात्र छात्रों हैं बीए का, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, चूँकि इनमें डायग्राम नहीं होता है। और साइंस के स्टूडेंट को डायग्राम बनाना पड़ता है, चूँकि नेसेसरी है। अब बहुत स्टूडेंट को इसमें भी प्रॉब्लम है, चूँकि डायग्राम जैसे कि प्रॉब्लम ये है, क्या हिंदी में दे या इंग्लिश में लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे। क्योंकि देखिए आपका वहाँ बेसिकली हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाता है, तो आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे दिए जाएंगे टीचर। जैसे आपको क्वेश्चन देंगे तो आंसर भी आपको देता है। और प्रैक्टिकल कॉपी में आपको इंग्लिश में बनाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको देख के ही लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको अपने मन से बनाना पड़ेगा। कोई भी डायग्राम आप केमिस्ट्री का यानी कि बना सकते हैं, इसके बाद आप यानी कि बॉटनी का भी बना सकते हैं, ऑनर्स का भी बना सकते हैं देख के, ठीक है। बट आपका ऑनर्स का पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बनाना पड़ेगा। पेपर 1 का 5 डायग्राम, पेपर 2 का 5 डायग्राम एक ही कॉपी में आपको बना लेना है। और केमिस्ट्री का अलग एक कॉपी में बना लेना है, और जो सब्सिडी जिसका है वो भी एक कॉपी में अलग बना लेना है। यानी कि अलग अलग कॉपी में आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होगा, इसके बाद आपको कुछ मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, इसे बोला जाता है वाइवा प्रश्न। तो वाइवा प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, जैसे जो जूलॉजी ऑनर्स का छात्र है इसको पूछ देगा कि व्हाट इज़ प्रोटोजोआ, टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो केमिस्ट्री ऑनर्स से यानी कि जो स्टूडेंट है, इसको क्या पूछा जाएगा, पूछ देता है क्या सोडियम यानी कि सोडियम का रासायनिक यानी कि सोडियम आयोडीन का रासायनिक क्या होता है, NaCl का रासायनिक फार्मूला। या पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या कुछ भी बेसिकली व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन या व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरह आपको पूछ दिया जाता है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आप आराम तरीक़ा से बना देंगे, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे तो प्रैक्टिकल कॉपी जब आपको बुक दिया जाएगा उसका साइड में वो आंसर रहता है, वो तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे चांसेस है कि आप टीचर को आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वाइवा 5 नंबर का होता है। अगर आप नहीं देते हैं सही से, आपको 5 नंबर काट लिया जाएगा। 25 नंबर में आपका 5 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छा से देंगे, और जितना भी हम बात बोले आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आशा करते हैं आप सारा बात को फॉलो करके ही जाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट अपने कॉलेज के अनुसार टीचर लेंगे, और आपको इतना ही यानी वहाँ पे करना है। तो चलिए, आशा करते हैं आज के वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।